श्याम भैया को कुछ कहना है? मिताली आप अपना म्यूट पे कर लीजिएगा, वो देखिएगा एक आइकन है माइक पे। हाँ जी, श्याम भैया कुछ कह रहे हैं। कहाँ से म्यूट पता ही नहीं चल रहा। हाँ, वो उस पे आइकन आएगा। यस यस, राइट 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 राइट, यस यस। सो श्याम भैया का भी म्यूट नहीं है। गरिमा आपको कुछ कहना है? आप खुश रहिए, बताइए। अभी सूक्ष्म सूक्ष्म में बात करते चलते हैं सबके साथ में, हाँ, जिससे कि कुछ अगर आप लोग को कहना है तो। आपको अच्छा लगा था पिछला सेशन जो था यहाँ पे? कुछ बहुत लगा? बढ़िया मैम। चल, और कुछ कहना है उसके बारे में? हमने बाद में भी किया था तो उसमें भी हमें काफी हेल्प मिली है। आपने उसके बाद फिर से किया था? हाँ, रुचि, बाद में फिर से किया था। आप रुचि को सुनते। रुचि आप बताइए, आप क्या कहना चाहती? हाँ गुरु माँ, लास्ट सेशन जो था वो बहुत अच्छा रहा मेरे को। वो जो एक फीलिंग थी वो हेड में आज भी है। और हाँ हाँ, आपसे बात हुई थी मेरी, बाद में आपने कहा था मुझे उस पे ज्यादा फोकस करना है उसको निकालने के लिए। हाँ हाँ, तो वो मैंने बाद में भी किया। और मेरा गुरु माँ उसके बाद से बीपी बहुत हाई चल रहा है। हम्म। आपका क्या वो सर में जो हैवीनेस आ रही है वो बिकॉज ऑफ द बीपी आ रही है आपके? जी है ना, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, दोज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू रुचि। और आप जी अपना रेकी की एक्सरसाइज कर रहे हो ना? हाँ जी, डेली। अच्छा, और आपकी और प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व हुई एडमिशन की बेटी की, या वो स्टिल हैं? वो हो गई है गुरु माँ, हो यहाँ गई ना? गुड़गांव में ही हूँ। हाँ जी चलो, गुड़गांव ही आ रहा था, देखो अल्टीमेटली आ रहा था ना गुड़गांव ही, जी है ना? तो बस वही मेरे को लगता है कि अगर कहीं कोई, देखो मैं ना अपनी तरफ से तो कुछ बोलती नहीं हूँ, जो चीज आ रही होती है वही बताती हूँ। अगर और उधर एक्चुअली जा रहा होता है सिस्टम, उधर सिस्टम जी जा भी रहा होता है, ईश्वर उधर की तरफ पुश कर रहा होता है, और फिर ठीक जी हो जाती है। तो आई थिंक रुचि अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, फॉरगेट जी एवरीथिंग नाउ, यू रिलैक्स एंड फोकस ऑन योर जी सेल्फ नाउ। देखो हर को जी एक रास्ता मिल गया है, अब आप अपने बारे में सोचोगे, ठीक है? आज से आज की जी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा हेल्प करेंगी आपको। मे बी जब हम हीलिंग में आते हैं तो आपको पता है कि पोस्ट इफेक्ट्स तो होते हैं, नो डाउट। हाँ भैया से अभी मैं आती हूँ, भैया आपके पास। तो श्याम भैया भी आपके पास आती हूँ मैं। तो क्या है कि आपके हो सकता है ये जो पहले आपको बीपी रहा हो तो वो शूट कर रहा हो, तो हम वहां पे अटकेंगे नहीं। इट इज ऑल जी आउटगोइंग फेज। तो क्या है, जी टेंशन एंजाइटी की वजह से जो बीपी हमारा क्रिएट होता है ना, वो जी उसको बाहर निकलना है एनी हाउ। तो बिल्कुल जी रिलैक्स होके आज के सेशन को एंजॉय करेंगे। मैं जी इस सेशन के लिए सबसे अनुरोध करती हूँ, सबसे ये कहती हूँ कि इसको रेकी के संदर्भ में नहीं देखा जाए, कदापि नहीं देखा जाए। कि हम जो आउटर फीलिंग्स होती हैं रेकी में, जब सबसे पहले हम आउटर फीलिंग में आते हैं तो हमको फील होता है बॉडी में, चक्रास में। बट ये जो चीज है, वी आर ट्रैवलिंग इनसाइड, इनसाइड अवर सेल्फ, इनसाइड अवर माइंड। पर जाएंगे कॉन्शियसली, जो इंस्ट्रक्शन है, जाएंगे हम बॉडी से ही। तो हम होता क्या है कि हम बॉडी पे स्टक हो जाते हैं, फिर हम डीप में नहीं जा पाते। तो अभी हमको बॉडी के मैसेज को कम सुनना है, अंदर इसको जाने देना है। और एवरी डे इसको हमने एक वीक में क्यों रखा है? बिकॉज इस हर सेशन का पोस्ट असर होगा, यानी इसके असर क्या होंगे, एक हफ्ते चलेंगे, ठीक है? मीनवाइल आप एक सेशन बीच में सुन सकते हो उसको रिपीट करके। सो एवरीवन विल गेट द रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग टुडे, और फिर आप उसको रिपीट कर सकते हो। कहने का मतलब ये, ठीक है ना? जी बट ओनली वंस इन बिटवीन, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे और थर्सडे, यू कैन जस्ट गेट द सेशन डन अगेन, ठीक है ना? ये आप कर सकते जी हो। जी तो उसके बाद में देखो कि बेटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर करो, मुझसे बात करो फिर बाद में। इसमें आउट गोइंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो आउट जी गोइंग हीलर्स नहीं कर रहे हैं उनको ये अलर्ट है कि आउट गोइंग तो हमें करना है। कर्मास है, कुछ भी है, उनको आउट गो होना है। अब क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो एक्चुअली फ्लक्स है बहुत बड़ा। जैसे कि हम कहते हैं ना, साइके नॉट्स है हमारी। भाई एक हमारी जी नॉट है, कौन सी? ब्रह्म ग्रंथि, जो हमारी मतलब
फिजिकल सेल्फ की नॉट है, यानी जो भी हमारे फिजिकल सेल्फ में कार्मिक्स हैं वो हमारे लोअर एब्डोमेन में स्टक है। तो देयर आर मेनी एपिसोड्स ऑफ दैट। फिर हमारे इमोशनल आते हैं, ठीक है, वो विष्णु ग्रंथि होती है, उसको हम विष्णु ग्रंथि कहते हैं, जो पृथ्वी पे हम एक्सपीरियंस करते हैं एज इमोशंस, तो वो हमारे हृदय की तरफ आते हैं, हृदय और पेट से। और फिर आता है मेंटल लेवल की जो प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, वो है रुद्र। तो हम इन पे अब अपने कर्मास पे चुकी जा रहे हैं, तो बॉडी के रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पर हमें वहां स्टक नहीं होना है कि बस मुझे ये अनुभव हुआ, वेरी हैप्पी। अनुभव हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, मेंटल फील्ड पे क्या हो रहा है, और मेरे रास्ते कैसे खुल रहे हैं, इन सब चीजों को नोट डाउन करो। एक आप अभी 1.5 महीना चलेगा ना ये, दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है ना, तो 1.5 महीना चलेगा ये अभी, और इसीलिए इसको हमें अभी बहुत इत्मीनान से लेके चलना है, ठीक है। तो अब मैं भैया श्याम भैया से बात करती हूँ, अब समझ में आया ना, सो डोंट वरी मच अबाउट इट, सब ठीक होगा। श्याम भैया अनम्यूट करके बात करिए, हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ भैया बोलिए। हेलो। नमस्कार माँ। हाँ जी पूजा, खुश रहिए। पूजा अभी बात करते हैं आपसे, पहले हम श्याम भैया से बात करें, उन्होंने अभी आप म्यूट कर, हाँ श्याम भैया बताइए। आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल आ रही है भाई, अब आई। एक्चुअली कुछ स्पीकर हट गया था दरअसल। अच्छा तो अच्छा हाँ कोई बात जी, मैं बोले जा रहा था चरण गुरुमा, वैसे आधा जवाब तो आपने मुझको दे दिया था, लेकिन मुझको बस ये करना था कि पूछना था कि जैसे आपने उस पिछले सेशन में कहा था कि आपके जब हम स्कैन कर रहे थे अपनी बॉडी को और नोटिस करने की कोशिश करते कि कहाँ हमको क्या फील हो रहा है, तो हाँ हाँ इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ओकेजनल पेन हो रहा है या हमारे कोई कार्मिक की वजह से पेन है? देखिए, कोई भी चीज अगर है, वो चाहे पेन ही क्यों ना है, अल्टीमेट कोई ना कोई थॉट प्रोसेस, कोई ना कोई चीज तो हुई है वहां पे, ठीक है ना। वो पेन कहीं किसी भी टाइम का हो सकता है, इस जन्म का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, और वो परसिस्ट भी कर सकता है। यानी कोई भी चीज किसी भी जन्म की ले रहे हैं हम, तो इन पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है कि है। तो पहली चीज तो हमें अनुभव होगा फिजिकल लेवल पे, है ना, पर हम यहां समझ जाते हैं कि इस पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मैटर है, कुछ इमोशंस तो मुझे छोड़ने हैं, ठीक है ना। अब वो एरिया कौन सा है और वो पर्टिकुलर उस एरिया के इमोशंस क्या हैं, जैसे चक्रास में हम डील करते हैं बहुत सारी चीजें, हाँ, तो वो एक अलार्म है, वो एक जो अनुभव, फर्स्ट अनुभव जो होता है, दैट इज ओनली एन अलार्म। तो हमें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम हटा लेंगे, ये ठीक है ना। और बताएं, ठीक है ना, समझ में आया भैया? आपकी आवाज फिर नहीं सुन रही हूँ। हेलो हेलो, कुछ प्रॉब्लम है वहां से शायद, ऑडिबल नहीं भैया, आप ऑडिबल नहीं हो रहे हो अभी। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो अब पूजा आप आ जाइए, पूजा मित्तल, ऑल ओके, ठीक है। पूजा आपको कुछ कहना है और भी स्टार्ट? पूजा ओके, ठीक है भैया, ठीक है, गुड, ओके। हाँ जी पूजा बोलिए। पूजा मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ हाँ जी माँ, वो ऐसे मैंने तो नमस्कार किया था, कुछ ऐसा कहना वरना नहीं। ठीक है, तो आपने पिछले जो अनुभव किया था वो अच्छा लगा था आपको? हाँ जी माँ, उसके बाद 1-2 बार और प्रैक्टिस की थी, वो जो आपका लिंक आया था ना, उसके साथ और हाँ। भी किया तो है। हमारा कहने का मतलब है, हमें रेकी से परे जो भी एक फर्स्ट लेवल का हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक अलार्म है। हमें समझना है कि दिस इज माय फील्ड ऑफ कर्मा, कुछ ना कुछ है और मुझे इरेडिकेट करना है। अब हम वो प्रोसेस ही कर रहे हैं
कि किस तरह इसको हम बाहर भेज पाएंगे, ठीक है ना, किस जी। तरह हम इसको बाहर भेज पाएंगे। हाँ, तो आप हाँ ठीक है। सो आई थिंक we have 12 here and then we have 3 here I think. हाँ जी, आज मेरा वो कहाँ है मॉनिटर, दीप्ति कहाँ गया? दीप्ति कहाँ गए? दीप्ति को भाई मॉनिटर के बगैर तो नहीं चल पाएंगे, मॉनिटर तो होना चाहिए। मेरा मॉनिटर कहाँ चला गया? ज्वाइन नहीं हो रहा है। श्रद्धा, श्रद्धा ज्वाइन हो गया शायद तुम्हारा। जी मैम हो गया, हाँ 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 पहले हाँ, नहीं हो रहा था। ठीक है ठीक है। सोनिया का भी हो गया। जी माँ हो गया। ठीक है ठीक है, ओके, यू आर डबल एस, ओके ठीक है। और दीप्ति हमारी कहाँ गई? दीप्ति को फोन मिलाया जाए भाई। अच्छा नहीं आ पाएगी, उसका मैसेज आ गया, ओके फाइन, तो शी विल गेट द रिकॉर्डिंग। तो आज का जो फेज है हमारा, तो हमने पिछली बार क्या किया था, एक अपने एलिमेंट्स में 5 तत्वों में हम गए और ढूंढने की कोशिश करी कि जिससे मेरा शरीर का निर्माण हो रहा है, वो उसमें हम जब अपने जा रहे हैं डीप में तो क्या कुछ अनुभव हो रहा है। हर पॉइंट पे हम लोग ने काम किया जो एक फर्स्ट फेज का काम होता है, ठीक है ना। अब इसको जब आप फिर से अनुभव करेंगे, तो जो आज मैंने कहा है कि बियॉन्ड रेकी हम इसको अनुभव करेंगे, सिर्फ अनुभव करके फिर उस पे काम करना है, यानी उस पॉइंट को लोकेट कर लेना है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्क एरिया, ये है जिस जहां पे मुझे काम करना है। सो दिस विल बी द होमवर्क। और दूसरा, आई गॉट ब्यूटिफुल ड्रॉइंग्स फ्रॉम सो मेनी पीपल विच वी डिड इट लास्ट टाइम। सी एवरी एक्टिविटी हैज सम मीनिंग और उसको वैसे ही लेना है। तो अब जो एक होमवर्क को नोट कर लेंगे कि हम फिर एक डीप में जाके कोई भी प्लेजेंट म्यूजिक आप प्ले करिएगा और फिर आज की स्थिति पे ड्रॉ करना है, कुछ भी आपके इमेजिनेशन में जो भी चल रहा है और आपका हाथ जो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक होमवर्क होगा, क्योंकि मन की गहराइयां बहुत अलग होती हैं, हम उनको अलग तरीके से पढ़ते हैं, उनको जैसे हम सोच नहीं पाते कि अरे इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या होगा, नहीं, वो लाइंस आपकी बहुत कुछ कहेगी। जैसे अभी मैंने ऋषिकेश में कराया था कुछ लोगों को, जो साउंड हीलिंग के ही लोग आए थे, मैं उनकी एक टेंडेंसी देखना चाह रही थी, तो उनका कलर से कराया था। और कलर से जब उन्होंने किया, तो अभी का रीसेंट एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, देयर वाज वन ड्राइंग इन विच कलर में ऐसा लग रहा था कि एक टाइगर है और वो कुछ ले रहा है अंदर, वो सक कर रहा है, ठीक है ना। एक इमेज ऐसी उसने खुद भी बताई, मुझे भी दिख रही थी, इट वाज वेरी मच क्लियर। फिर 3 दिन की जब हीलिंग हुई और उन्होंने अपना लर्न किया साउंड हीलिंग, उसमें जो भी उनके बॉडी में चेंजेस आए, अगेन वी डिड द सेम एक्सरसाइज विथ कलर्स ओनली, और फिर देखा कि अगेन देयर वाज सम एनिमल, बट उसमें एक हैप्पीनेस थी और द एनिमल वाज रिलीजिंग समथिंग, मतलब वो पहले तो चीज थी कि सकिन कर रहा था और दूसरे फेज में ये बाहर आया। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। उसमें लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। उसने खुद सोचा कि पहले मेरी टेंडेंसी अलग थी और अब मेरी टेंडेंसी अलग है, यानी 3 दिन में जो उसकी सोच थी उससे कर्मास बदल गए। तो आप खुद ही सोचो, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि क्या हो सकता है जब वो एक एनिमल टाइगर की तरह था और वो कुछ अपने अंदर खींच रहा था। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है, कि क्या मैसेज मिलता है बताइए। एक एक एक्सरसाइज ऐसे कर ले, क्या मैसेज मिलता है भैया आप बताओ। अब भैया ने कहा जैसे पुराने इमोशंस मैं खींच रहा हूं, ऐसे करके भी हो सकता है। कोई और बताए कि क्या हो सकता है, एनीवन एल्स। ये भी हो सकता है कि हम दुनिया से बहुत कुछ ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ये उसकी फीलिंग थी, मैं उसकी बता रही हूँ।
उसको लगा कि आई एम टेकिंग टू मच फ्रॉम द वर्ल्ड बट आई एम नॉट एबल टू गिव, और उसी ने रिलेट किया बाद में, है ना। तो ये और फिर बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, है ना। भाई ये जो है ना हमारे, तो हम इसको ड्राइंग को कलर से भी कर सकते हैं और अपने किसी चीज से भी कर सकते हैं, जैसे कि पेंट है ड्राइंग, या पेंसिल ड्राइंग मतलब कलर्स से है। कुछ को अपने अंदर आपको एक चीज करनी है कि ढूंढना है, व्हाट आई एम गेटिंग, देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसेस, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको पता लगेंगी धीरे 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 कि मैं ऐसे चेंज हो रही हूँ, परिवर्तित हो रही हूँ, क्योंकि माइंड विल नॉट स्पीक टू यू। इधर आपके माइंड, आप कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो? जब हम कार्मिक थोड़ा सा रिलीज होता है तो कैसे पता लगेगा आपको हम सही जा रहे हैं? आपको ऐसे पता लगेगा कि एक तो बहुत रिलैक्स होने लग जाओगे, कुछ अच्छे काम होने लग जाएंगे आपके, क्योंकि एक नेगेटिविटी आप शेड आउट करने को तैयार हो गए हो। माइंड एग्रीज नाउ। आप सब लोग जब बैठे हो यहाँ पे, so your mind is agreeing that you are going to leave something, and everyone including me, everyone having, खुश रहिए दीप्ति, आपके बगैर हम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे थे, हम आपको अभी रिंग कर रहे थे, मैसेज देखा, बट somehow सब मुझे बड़ा वो लग रहा था खाली खाली। नाउ दीप्ति हैज कम बैक, सो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं आपके कुछ काम होने लगेंगे, कुछ आपकी बॉडी में हल्कापन आएगा, कुछ आपके थॉट प्रोसेस में रिलैक्सेशन आने लगेगा, और फिर जब आप ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत कुछ अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं। एक सेकंड एक्सरसाइज इस ड्राइंग के अलावा इज योर मूवमेंट। हम क्या करते हैं, आप जैसे से हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना। वी डोंट डांस कोई है किसी को दिखाना नहीं है। तो अगेन आपको इस तरीके के कुछ भजन जो नातिया टाइप हैं, जो बहुत सिर्फ धुन है, चाहे हरे राम हरे कृष्णा की धुन हो, फास्ट एंड स्लो, ये सेलेक्ट करके रूम बंद कर लो, आधा घंटा देखो कि आप पहले खोल नहीं रहे हो अपने हाथ, अपने आनंद में नहीं हो रहे हो, यानी हम फ्लो में नहीं जा रहे। तो वो फ्लो में हमें जाना है। उससे भी बहुत कुछ हम ऐसे करके अपने को जब ऐसे टाइट करते हैं ना, देन वी होल्ड सो मेनी थिंग्स इनसाइड। तो ऐसा नहीं होता है, माइंड बॉडी से अलग सोचता है, बॉडी अलग है। तो रिदम में कैसे लाएं बॉडी एंड माइंड, बिकॉज बॉडी में ही हम होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली जो काम कर रहे हैं उससे हम होल्ड कर रहे हैं, और वो फिर हमारे डीपर में चला जाता है। तो जो भी चीजें हैं, हमारी 2 एक्सरसाइज हमने सिंपल सी बोली हैं, अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग अगेन एंड अगेन दीज सेशंस, आपको 2 चीजें जो बोली हैं वो ये हैं कि अगेन यू विल स्टार्ट ड्राइंग। जैसे कि मेरे पास ड्राइंग आई थी इनकी कल, किसकी ड्राइंग आई थी मेरे पास, आप हो यहाँ पे, कुछ लोगों ने ड्राइंग दिखाई थी, आप लोग शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, शेयर करना सीखिए। थोड़ा एक ग्रुप है बना हुआ है ना इसकी, अपनी बातें शेयर करना सीखिए। तो ड्राइंग भी शेयर करिए, और उसमें अपनी जो भी उभर रहा है चीजें, ठीक है ना। हाँ, पूनम माथुर जी की आई थी, उन्होंने बड़ा, तो उसमें उन्होंने, उनके पहाड़ भी थे उसमें, हरियाली भी थी, वो चाहे बच्चों की तरह बने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ड्राइंग कोई कंपटीशन में नहीं है, पर जो हमारा मिल रहा है वो उसमें हमको जाना है, ठीक है ना। जो भी हम उससे अंकित कर रहे हैं, खुद देखिए, मतलब मुझे मत दिखाइए, चाहे मुझे शेयर कर सकते हैं आप, मैं नहीं उसका आकलन कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी दृष्टि अलग होगी। आपको खुद रीड करना है अपनी, और खुद अपने एक्शन को खुद खोलना है, क्योंकि कम से कम कुछ चीजें जो इस लाइफ की वो हम होल्ड ना करें, कुछ इजीली हम निकाल दें। तो ठीक है, अब आते हैं जो आज सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है कि एफर्मेशंस एक बहुत बड़ा तरीका है कि अपने को चेंज करने का, ठीक है।
पर बहुत सारी मिथ्याएं भी हैं इसके साथ एफर्मेशन में। हम लोग बहुत जल्दी यूट्यूब खोल के या नेट खोल के बहुत जल्दी हम फॉलो करते हैं, पर वो हमारे थॉट्स नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा खामोश रहती हूँ जब कोई कहता है मैंने शेयर वहां से लिया और उसको चैंट किया। हमें अपने मन, जो मेरा मन है ना, वो उसके माध्यम से मुझे अपना एफर्मेशन खुद तैयार करना है। तो आज पहले मैं ये सोचूं कि एफर्मेशन होता क्या है, उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि एफर्मेशन एक कॉन्शियस लेवल पे एक एक्टिविटी है जो सब कॉन्शियस लेवल पे आराम से जा रही है, ठीक है ना। और अगर एफर्मेशन ही एक ऐसी चीज है जिसको हम लाउड बोल सकते हैं, बाकी चीजें हम मेंटल लेवल पे कर लेते हैं, पर एफर्मेशन हम लाउड बोलेंगे, जितना लाउड बोल बोल के काम करेंगे हमारा जो डीपर सेल्फ है वो उसको कैच करता है। और एक दिन में मोर देन 500 टाइम्स जब हम चैंट करते हैं, देन इट बिकम्स समवेयर अ पार्ट ऑफ आवर माइंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एफर्मेशन बनाया कैसे जाए, तो भाई हम बहुत ग्रामर लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े सेंटेंस लगा देते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड एनी ग्रामर, इट अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक, और उसको आपने शब्द में लाया है। हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, उसको आपने शब्दों में लाया है, ओके। वो जो शब्द आपके हैं वो एक भी हो सकते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, कोई कोई ग्रामर, माइंड आपका माइंड समझ रहा है ना आपने क्या प्रोड्यूस किया है ना, आपका समझ रहा है ना कि क्या क्या कहना चाह रहा है। सपोज अगर अभाव है, मान लो लव का अभाव है, सपोज एक छोटी सी चीज ले ले, तो आपको पता है ना प्रेम का अभाव है, तो हम अभाव तो कहेंगे नहीं, तो हम क्या कहेंगे अपने आप से। अगर हमने सिर्फ लव 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 बोला है, उसका मतलब मेरे लिए क्या है, मुझे प्यार चाहिए, आई वॉन्ट लव भी एक हो सकता है फ्रेज, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा, एक जमघट बन जाएगा। तो जो स्विच वर्ड्स का एक रूप आया, स्विच वर्ड्स आर नथिंग, प्लीज डोंट फॉलो द फॉरेन स्विच वर्ड्स, वी आर नॉट फॉलोइंग द फॉक्स, आर यू? क्या हमारे इसमें कहीं फॉक्स आते हैं? हमारे इसमें नंदी तो आ सकते हैं, हमारे इसमें कार्तिक का मोर तो आ सकता है, पर हम अभी अगर हम कहें फॉक्स is a magical thing and something is happening, perhaps we are not accustomed with fox. How can something related with fox help you to grow? I don't understand, क्योंकि we are not connected with it as a divine animal in our whole system. बैल हो सकता है, नंदी हो सकते हैं, है ना, शेर हो सकता है। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके रिलेटेड, आप इनसे रिलेटेड भी तो शब्द बना सकते हो। जैसे सपोज आपने कहा सिंग, तो सिंग से आपको क्या लग रहा है बताइए? स्ट्रेंथ, करेज। अगर आपको अब करेज चाहिए, सो यू कैन मेक दिस, यू कैन, अगर आपका मतलब स्ट्रेंथ से, सिंग से करेज आ रही है, तो आप वही स्विच वर्ड लीजिए और उसको बोलते रहिए पूरे दिन, एंड फील एंड बी हैप्पी, ये तीन चीजें डालिए, तो वो आपका एफर्मेशन है। अब अगर मान लीजिए पैसा है सपोज, है ना, धन, तो आपको लगता है हमने कुबेर बोला है और धन आया है, लक्ष्मी बोला है धन आया है, हमने स्वर्ण बोला है धन आया है, कुछ भी आपका कनेक्शन है, हमने श्रीयंत्र बोला है, हमने धन से कनेक्ट किया है, तो दिस इज योर स्विच वर्ड फॉर फाइनेंस। तो ये वाली चीजें आप अपने अंदर अब प्रारूप चेंज करिए कि
मुझे चाहिए क्या, राइट डाउन। तो जो भी चीज है प्लीज राइट डाउन योर ओन स्विच वर्ड्स एंड शेयर इट। जरूरी नहीं कि मैं अगर सिंह कहती हूं, मैं करेज के लिए कहती हूं, आप कॉन्फिडेंस के लिए कहते हो, तो फाइट नहीं है। जैसे हमने माता रानी का नाम लिया, दुर्गा माँ का नाम लिया, हमने कालरात्रि माँ का नाम लिया, तो हर माँ, हर शक्ति का एक पर्टिकुलर शक्ति दिखाई है कि भाई ये आरोग्य की है, ये संपन्नता की है, ये आपको विवाह की है। तो वो शक्तियां हैं, मीन्स द पावर्स, और उनका एक वर्ड जुड़ा है। अगर मैं आई एम फीलिंग गुड विथ इट, तो वो मेरे लिए स्विच वर्ड हो गया। जैसे जय हनुमान, जय हनुमान जब हम बोलते हैं जय हनुमान, हमें क्या लगता है कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, रास्ता खुल गया है। तो जैसे ही मैं घर से अगर शुरू करूं, और अगर मैं बहुत कंपैटिबल हूं हनुमान जी के साथ में, है ना, तो क्या बोल सकते हैं हम, जय हनुमान। आप अगर इंटरव्यू के लिए बच्चे जा रहे हैं तो एटलीस्ट दे कैन से जय हनुमान, मीन्स रास्ता, हम जय हनुमान जो भी बोल रहे हैं ठीक है, पर हमारा रास्ता खुल गया। जैसे अगर हमने कहा फट, तो हम ये क्या सोच के चलते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा गई। तो हमने कहा हुम फट, यानी नकारात्मक ऊर्जा मेरे रास्ते से हट। तो दीज आर द स्विच वर्ड्स। अगर हमको डर लगता है हुम फट, असराय फट, ये हमारी धरोहर है। तो अब अगर हम यहाँ पे, अब जैसे सिमिलरली चाइनीज, उसमें सारे एनिमल्स का ईयर होता है, पर हम अकस्टम्ड नहीं है, हम चूहे से अकस्टम्ड नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़े जरूर, पर हमारा माइंड में जो फीड अप हुआ है बचपन से आज तक, जिसके लिए वो इजीली कैच कर रहा है चीजें, हमारे स्विच वर्ड्स या फिर हमारे एफर्मेशंस इस तरह से बने। ठीक है ना। अब मान लीजिए 8 नंबर है धन का, और आपने यहाँ पे 8 नंबर बना लिया, इनफाइनाइट आपने अबंडेंस बना ली, तो आप उसी पे एक नंबर के साथ भी, वो आपका स्विच वर्ड हो गया। तो जो नंबर से स्विच वर्ड, अब इतने लंबे लंबे मैं तो नहीं समझ सकती किसी को याद होगा जो आते हैं। अरे भाई, बिजनेस भी बहुत चल रहा है, हमें नहीं फंसना है। ठीक है, हमें वी हैव टू बी वेरी मच इजी विथ आवर सेल्फ। जितना इजी सप्लाई अपने को देंगे, उतना हम ग्रो होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं, उतना हम खत्म होते हैं, क्रश आवर सेल्व्स। तो पहले तो बहुत इजी होना सीखना है। सो दीज थिंग्स, अपने मुझे क्या चाहिए लाइफ में, सब लोग अपने अपने चीजों पे जाइए। अगर डर है, फियर है, रिलेशनशिप है, तो आपने कोई भी चीज अगर आपको स्ट्रक करी है, तो आप रिलेशनशिप पे कौन सा वर्ड आपने चूज किया है, आप वो तैयार करिए। आप नंबर तैयार कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए। जैसे मान लीजिए 2 क्या है, बैलेंस का नंबर है, रिलेशनशिप बैलेंस का नंबर है। अगर मैं 2 से कनेक्टेड हूं, मेरा बैलेंस चल रहा है सब तरफ से, ऐसा अगर हमने कर लिया, तो दैट इज माय स्विच वर्ड नाउ। मेरे रिलेशन सही होंगे। माइंड जो भी जिसको भी जिस तरह से भी एक्सेप्ट कर रहा है, उसको अपना स्विच वर्ड बनाइए, उसको अपना एफर्मेशन में डाल दीजिए। और एफर्मेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो नो ग्रामर इज नीडेड। गॉट मनी, अब लिखेंगे आई हैव गॉट मनी, आई एम इन अबंडेंस, नो नीड फॉर दैट। लिव इन अबंडेंस, तो अपने मन तो कहेगा आई लिव इन अबंडेंस, वो तो मन आपका फिल इन द ब्लैंक कर दे रहा है, नो नीड। तो छोटे से छोटे एफर्मेशन पे जाइए। 2 वर्ड के हैं तो, डोंट ऐड द होल लाइन की हमने ग्रामर इस तरह से पढ़ी है। पहली बात क्लियर हो गया सबको? यस, you can put a emoji, I think, if things are clear to you. Okay, nice. Hanji, yeah, thank you. Things are very much clear.
तो आज से अपना एक सेलेक्ट करेंगे एंड शेयर करें, और कोई किसी को गाइड नहीं करेगा क्योंकि आपका अपने लिए है, ठीक है ना। मान लीजिए, थैंक यू पूनम। देखिए, अब हमारे मूषक को हम कान में कहते हैं, नंदी से हम कान में कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो मेरी बात है वो, ये डिवाइन जो कान है, जो डिवाइन हमारे साथ जो एनिमल्स हैं, क्योंकि हम तो प्रकृति के साथ चल रहे हैं ना, तो वो जो हमारे साथ है, यानी हमारी तो बात पेड़ भी सुन रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा रेमेडीज भी पेड़ों के साथ जुड़ी है। भाई बुद्ध की रेमेडी है, गुरु की रेमेडी है, पेड़ के साथ गुरु जुड़ी है ना कि नहीं। तो हम अगर वो भी सेलेक्ट करते हैं, पेड़ को हाथ लगाते हैं कि मैं ग्रो कर रही हूं, अब उसमें मेरा मन कह रहा है मैं फाइनेंस से ग्रो कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आध्यात्म में जा रही हूँ, पर मैं जुड़ रही हूँ उस ग्रोथ से जो नेचुरल है। ऐसे ही डिवाइन एनिमल्स हैं मूषक जी, है ना। क्यों हम कान में उनके कहते हैं? लगता है गणेश जी ने सुन लिया, और ये ट्रू, क्योंकि मेरा फोकस अटेंशन है वहां पे, मेरा एफर्मेशन है वहां पे। हम एफर्म ऑन किसी भी चीज को हम सोच लेते हैं ये होगा और होगा, ये मानते हैं, तो होता है, क्योंकि मन हमारे से आजाद होने लगता है। हम ऐसा क्यों करते हैं ये एक्टिविटीज? हमारा मन आजाद होता है, यानी वो ग्रो करने लगता है और उसकी पावर बढ़ने लगती है। तो मन की कुछ विशेषताएं हैं, हम मन को कैसे जागृत कर रहे हैं। तो कॉन्शियसली हमको लगता है अरे बुद्धू की चीज है, ऐसे क्या होगा। जब ऐसे सोच लेंगे तो हमारा जो विराट मन है ना, वो अपलिफ्ट नहीं होता, वो एनर्जाइज नहीं होता, उसके वाइब्रेशन नहीं आती। तो इसीलिए कहा जाता है बिलीव करो। तो जो भी हमने वर्ड बोला उस पर बिलीव करेंगे, और उसको लाउड, जैसे कि हम वाइब्रेशन सुनते हैं ना साउंड की, वो लाउड होती है, पर वो बॉडी में जाके हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है। ब्रेन को तो कर रही है लेकिन माइंड को करती है। तो कोई भी चीज लाउड और रिपीटेटिव होती है, वो मंत्र होता है। मंत्र क्या चीज हो गई? बार बार बोलने, मन में बार बार बोलना, वो मंत्र है। तो एफर्मेशन इज नथिंग बट अ मंत्र फॉर यू। अब अगर मैं सारे अपने कर्मा से आजाद हो रही हूं, तो मुझे क्या कहना है? भाई अपने मन को पहले तो चूज करना है ना, आपको बताना है चॉइस। नाउ आई रिलीज द पास्ट, ये तो कहना होगा ना। तो हम रिलीज द पास्ट भी कह सकते हैं। तैयार है सब? छोड़ना है हमें पास्ट। अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं आया ना, सब समझ गए ना कि पहले तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग जिसको हम चैंट कर पाए, मन को बता पाए, और अपने अंदर बार बार उसको हम चैंट करें, लाउड करें, मन में करें, पर उसकी जो मन की हमारी पावर है उसको हमें बढ़ाना है। दिस मच इज क्लियर। अब मन को, जो हमारे जो नकारात्मक तत्व हैं, उसके लिए तो मुझे मन को बोलना पड़ेगा ना, आई एम रिलीजिंग, अब वॉट एवर इट इज, हमें नहीं पता, मन को पता है। विश्वास रखो, मन को पता है, हमें नहीं जानना है। जानो मत। क्यों जानना है? क्यों जानना है ये बताओ? नहीं जानना है। तो उसको हमें क्या कहना है कि आई एम रेडी टू रिलीज। तो बहुत सारे इमोशंस आप देखोगे कि आपकी जानकारी में नहीं आएंगे, निकलने लग जाएंगे। दे विल फाइंड अ पाथ। स्टक हो गए हैं, ठीक है ना, वो स्टक हो गए हैं। सो इट विल फाइंड अ पाथ, और वो निकलने लग जाएंगे। तो पहला काम क्या है? अलाउ योर माइंड टू रिलीज। आपने पहले अपने अफर्मेशंस बना लिए, अब मन को क्या संदेश दिया? आई अलाउ माई इमोशंस टू रिलीज। तो एक रास्ता आपने खोल दिया। कुछ भी है मुझे नहीं पता, अब अगर जहन में आ जा रहे हैं उन पे हम जानबूझ के बैठ के निकालेंगे,
नहीं आ जा रहे हैं उनके लिए मैंने रास्ता बोल दिया. सो दिस इज वेरी मच नेसेसरी. और यही वाली बात मैं इकिगाई एक बुक पढ़ रही थी जापानीज, बिल्कुल हूबहू यही चीज लिखी थी उसके अंदर. एंड आई वाज लाइक आई वाज सो मच अमेज्ड कि अरे ये फ्रेमवर्क जो मेरे मन में था ये लिख के कहां से आ गया. मैंने तो इसको पढ़ा नहीं, पर इट वाज देयर कि फर्स्ट यू रिलीज, अलाउ योर माइंड टू रिलीज. पहला काम छोड़िए. तो सब पहले अपने आप को तैयार हो जाइए. अब उसमें मेरा बहुत कुछ अपने परिवार के साथ कर्मा जुड़ा होता है, समाज के साथ जुड़ा होता है, दोस्तों के साथ जुड़ा होता है. अब देखिए कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड का जुड़ा था कहीं ना कहीं कर्मा, शी इज हियर. तो एक ये दिव्यता है ईश्वर की, कब कहां से कोई जोड़ता है. तो वी जस्ट connect with each other, help each other and allow yourself to grow. तो पहला काम हमें क्या करना है कि allow yourself to release the pattern. कुछ भी है हटाओ, है ना. पहली चीज हटाओ. दूसरी चीज, जब हमने एक मैसेज दे दिया तो अपने दिल में जो 4-5 चीजें हैं वो भर लो. शायद बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फीलिंग्स पर. एक प्रेम, एक लव. और कसम से मैं बताऊं कि मैं इसमें एक बुक पढ़ रही थी और उसमें जो जिसपे मैं प्रेम की बात सबसे ज्यादा बोलती हूँ कि लेट अस लव ईच अदर. तो पहले तो हम जो कहते हैं ना हम अपने आप को प्यार करें, और ये कॉन्सेप्ट कब से चल रहा है. मैं कितनी बार कह रही हूँ कि रोमांस विथ योरसेल्फ, ये शायद एक वीडियो भी बहुत पहले डाला था, रोमांस विथ योरसेल्फ. एंड वी आर नॉट रोमांसिंग विथ आवरसेल्व्स. वी लव टू रोमांस विथ अदर्स बट वी आर नॉट रोमांसिंग विथ आवरसेल्व्स. आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि मेरी ऊर्जाओं से मुझे सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि मेरी ईश्वर ने मुझे क्रिएट किया, तो मैं वो ऑनर करूं कि मैं अपनी ऊर्जाओं के साथ रोमांस करूं. तो लव, लव, पीस, लिख लीजिए आप. लव, पीस, जॉय एंड सेल्फ अप्रूवल. ये 4 चीजें अपने साथ रखिए. लव, पीस, जॉय एंड सेल्फ अप्रूवल. एंड दिस इज मी. तो अपने लिए ही दिल रखिए सबसे पहले. अपने हार्ट को अपने लिए जिंदा रखिए सबसे पहले. अपने लिए अप्रूव करिए. गिल्ट महसूस नहीं करना है. कोई चीज कोई कुछ नहीं करता है, हालात करा देते हैं और हम उसको गिल्ट फॉर्म में जो रखते हैं ना, इट्स नॉट गुड. आज सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है ना. अब इससे होगा क्या, ये 4 चीजों को अपनी पॉकेट में अगर रखेंगे, लव, पीस, जॉय, आनंद और सेल्फ अप्रूवल. अपने को अप्रूव करो, कोई करे ना करे. प्लीज डोंट आस्क एनीवन टू अप्रूव यू. मत देखिए नजरों से, हम दूसरों को ही देखते हैं कि वो अप्रूव कर रहा है कि नहीं. आई थिंक मेरी फ्रेंड तो यहां बैठी है, बट शी नोज आई वाज लाइक दिस ओनली. मौज मस्ती ऐसे ही थी और ऐसे भी हूं आज. आई थिंक गॉड मेरे साथ था, वरना मैं ऐसे नहीं रहती. ऐसा नहीं है मुश्किल आते नहीं आई, बहुत बहुत भयंकर आई, लेकिन ये जो उसने डाल दिया ना मेरे अंदर, ये जो चीज थी, इसने मेरी जिंदगी का क्या सबकी जिंदगियां बदल दी. और उस रास्ते पे रखा इंटैक्ट, जो जबरदस्त रहा. तो प्रेम, पीस, जॉय. जॉयफुल नहीं दिखते हैं भाई. मजाक क्या चीज है. बेबुनियादी चीजों पे बात करना, हंसना, सोचना. और एक लेसन था बचपन में, मुझे याद है कि टॉपसी टर्वी था. जैसे बच्चे ना पलट के, आपने देखा है ना, हर काम उल्टा करना चाहते हैं. जैसे वो आसन पहले ही लगा लेते हैं ना, हेड नीचे. उनको उल्टी चीज देखने में आनंद आता है. वो अजीब अजीब प्रश्न पूछेंगे.
अगर दिन में रात होती, रात में दिन होता है, चॉकलेट की नदियां होती, तो वो अपनी जॉयफुल जर्नी में। हम ऐसा नहीं सोचते। तो एक जॉयफुल जर्नी में क्या होता है, जो हमारा इमेजिनेशन, हमारा जॉयफुल क्या है। अब मेरा जॉयफुल क्या रहता है, मैं तो आपको सही बता दूं। अगर कोई रोमांटिक गाना बज रहा है ना, आई लाइक इट, आई लव इट, लेकिन वो रोमांस किसके साथ होता है फिर? ईश्वर के साथ। यू होल्ड योर एनर्जी, यू होल्ड एक ऐसी दिव्य एनर्जी को होल्ड कर लो भाई। मधुर वाणी है, सरस्वती है उस गीत में, उसकी आपकी दृष्टि बदल जाए तो क्रियाएं बदल जाती है ना। और अंदर से जो आनंद है, और यही आनंद जो है वो शिव है। हम शिव की आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं। वैसे सच बताऊं तो जब हम वेद और ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें कहीं नहीं लिखा है इस तरह से पूजा पाठ करो, टेंशन वाली, धारणा वाली लिखा है। बताइए, धारणाएं हैं, धारणाएं, जुड़ना है, जुड़ना। तो कर्म कांड हो गया ना, अब कांड कर डाला। धारणा को फील करना पड़ता है। तो कर्म कांड मैं नहीं कर पाती हूँ ज्यादा, कर्म कांड मैं आपको सही बताऊं, मैं लेकिन धारणा से जरूर जुड़ती हूँ। मैं ईश्वर को ऐसे ही फील करती हूँ, मैं ईश्वर के साथ ऐसे ही रोमांस करती हूँ। वो तो कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, सारे रिश्ते हम उधर ही देख रहे हैं। बिहारी जी आप कहते हो, कृष्णा कहते हो, अरे बस आप जुड़ो तो क्या होगा उसी पल। कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें आभास हो गया, तुम्हारे कर्मा सारे धुल गए। तो एक ये तरीका बहुत सशक्त है। तो टेक सम टाइम to romance with yourself and romance with their God, the feeling, the energies. आप नातिया लगा लो, कोई भी भजन ऐसा लगा लो, आनंदित कर दे, डांस करें, उनके साथ डांस करिए। ओ, मैं तो ऐसा करती हूँ, जो बोलती हूँ वो सब करती हूँ, तो आनंद रहता है दिल में। तो ये वाली चीज है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना, मतलब लेट गो मीन्स हम इसको रेकी में लेट गो बोलते हैं, बट इसमें हम डेफिनेटली श्योर हो जाते हैं। माइंड को बोलना है आई अलाउ टू रिलीज द पैटर्न, कैसा भी पैटर्न मुझे नहीं रखना। दूसरा, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई हैव पीस, आई एम जॉयफुल। ये महसूस करना है। ये महसूस करते कोई सी भी बीमारी हो, आप देखना ठीक होती रहेगी। आप देखो लुइस हे, शी वाज इन 50s and 60s, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हो रहे थे, एंड देन शी रियलाइज आई डोंट वांट टू किल माई सेल्फ, आई वांट टू लिव। और सिर्फ धारणा, एफर्मेशन से वो वापस आई हॉस्पिटल से, जहां पे डॉक्टर ने बोला था नाउ यू हैव ओनली 2 months टू लिव, एंड सेल्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग, सेल्स परिवर्तित होने लगे। क्यों? वो रिलीज हो गया चीज। ने कहा होगा जो होगा। जिस दिन ये आ गया कि होगा सो होगा, देखा जाएगा, मुझे नहीं मतलब, आपके इमोशन सब हवा हो गए, उड़ गए, बह गए। ठीक है ना। और इतना स्ट्रांग होना है दिल से, इतना स्ट्रांग होना है दिल से, बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ में ये करना है। तो ये चीज आप करोगे, एंड वी विल ऑल शेयर इन द व्हाट्सएप, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू, आई विल जस्ट सी। तो वी विल नॉट फॉलो एनी अदर एफर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, everyone will have his or her own affirmation और switch words, जो भी जिसको अच्छा लगता है, जिसको भी अच्छा लगता है। आपको लगता है गौरी माँ के पास बैठे हैं, आपको लगता है शिव की गोदी में बैठे हैं, आपको लगता है विष्णु जी की गोदी में बैठे हैं, आपको लगता है कृष्ण के साथ आप रास कर रहे हो, किसने मना किया? करो, यू आर फ्री इन योर ओन डायमेंशन। बिल्कुल, उससे आप देखोगे आपकी चीजें, इनर सेल्फ सेल्स बिल्डअप होने लगेंगे,
और जो जो सेल के डीएनए हैं जो कंटेन कर रहे हैं कर्मा, कहाँ है हमारे, कहाँ रुके हैं हमारी बॉडी में, बताइए भाई। सेल्स में डीएनए में ही तो है। यू आर गोइंग टू चेंज योर डीएनए. Okay, so coming to today's program now, we have this what we have today. Let's go. उससे पहले कि थोड़ा सा हम लेट करेंगे, we will go. So this is today we have affirmation. हाँ, जो एक self, oh sorry, I'm so sorry. Wait. थोड़ी तो बुद्धू मैं भी हूं ना, क्या करा जाएगा, थोड़ा तो बुद्धू मैं हूं, उसमें तो कुछ नहीं करा जाएगा. So now I'm going to share today's program. Everyone can see that, I hope. Okay, so we have this affirmation done. Then we have the self-regard. Please record it in your own unique voice. आप ये जरूर करिए जिससे कि आप जब लेटते हो उस वक्त अपनी सेल्फ रिकॉर्डिंग सुनिए. आज जो एक होमवर्क जिसको मैं देने जा रही हूं, आपको अपनी एक स्क्रिप्ट लिखनी है. So you are going to create your own script. तो ये एफर्मेशन की रिकॉर्डिंग आपको करनी है कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया, ठीक है. और इसके लिए हम बीच में कोई एक दिन डिसाइड कर लेते हैं, थर्सडे या वेडनेसडे, जो कि हम सिर्फ उस दिन कोई हमारी तरफ से सेशन नहीं होगा, आपकी तरफ से हम ये चीजें सुनेंगे आपने कितना काम किया है. इज इट ओके? और अब आप कैसी अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, देखो खुद सोचो, खोलो अपने आप को. ये नहीं कि हमने अब परिवार में अपने आप को बांध लिया तो सोच भी बंद गई हमारी. मेरी लाइफ में क्या चीज है इंपॉर्टेंट जिसको मैं जीना चाहती हूँ. अब जो चीज मैं अभी निर्णय लूंगी उसको मैं आगे की लाइफ में भी फॉलो करूंगी, ऐसा मत सोचो. वो कंटेंट आपका कहाँ जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है. सो वी हैव हाँ, एंड देन वी हैव ये तो हमने कर लिया शायद. डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट, ये अभी मैं कराऊंगी आपको, ये एक्सरसाइज कराऊंगी. दिस इज हिप्नो ड्रामा और इसको मैं कराऊंगी. देन फॉरगिवनेस वाला मैं कराऊंगी एंड लव योरसेल्फ, लव वन सेल्फ, ये मैं अभी कराऊंगी, ठीक है. सो ये चीजें मैं अभी कराऊंगी. ये द आर्ट ऑफ फॉरगिविंग मैं अभी कराऊंगी. स्टक इमोशंस अगर अभी आपके जो है ना, अभी जानकारी में जो चीजें हैं उसको हटाएंगे. और लव योरसेल्फ ये मैं अभी आपको कराऊंगी, ठीक है. So this is what we have today and we will get set for it. Are you ready for it? ठीक है, I think clear हो गया सबको. Is it okay? बस एक बार मुझे बता दीजिए. Thank you. Yes, nice. Okay, so thank you. So all of you are ready now? Oh, thank you. तो अभी हम पहला क्या है काम, सबसे पहले हम करेंगे फॉरगिव. हम कोई एक जने को चुन लें या अपनी आत्मा को ही चुन लें, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को कम दुखी नहीं करा है भाई. आत्मा एक आई थी, ऐसे समझो एक श्वेत प्रकाश के रूप में पृथ्वी पे आई थी. ईश्वर की थी ना, हमारी तो नहीं है. ईश्वर का हिस्सा है ना आत्मा. अब ईश्वर ने तो नहीं कहा लड़ो झगड़ो, ये थॉट रखो वो थॉट रखो, उसने तो नहीं बोला. अब वो तो कहीं कहीं से काली हो गई ना बेचारी. जैसे एक कपड़ा अगर हम पकड़ लें, कोई भी हाथ से जो धुले ना हो, मतलब कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो वही कलर आ जाएगा, या काला हो जाएगा या धूमिल हो जाएगा थोड़ा, पर वो इतना क्लीन नहीं रहेगा. अब ये सोल आई थी बेचारी, है ना. ईश्वर ने कहा भाई जाओ तुम भ्रमण करो, मैं भेज रहा हूं अपने ही रूप को और मैं आनंद से देखूंगा मेरा ये रूप ने क्या किया.
आप नहीं हो, आप ईश्वर के रूप हो, ऐसे सोचो। पॉल्यूशन हमने कर दिया, पॉल्यूट उसको हमने किया, हम बन गए, हम ईश्वर नहीं रह गए। बल्कि आत्मा क्या है, आत्मा तो प्योर ईश्वर का ही तो हिस्सा है। उनने कहा भाई मैंने ये लो एक ड्रॉप अपने में से ये डाल दी, जैसे पकोड़ा डालते हैं ना दुनिया, वो जो था, वो जो कढ़ाई है वो पकोड़े वो है, उसमें पकोड़ा डाल दिया, ऐसे ईश्वर ने भी अपनी एक ऊर्जा का पकोड़ा छोड़ दिया। ठीक है, अब वो पकोड़ा तो लाल तल दिया जाता है तो कोई काला हो गया है जी। तो अब ईश्वर कहेगा भाई इतना साफ मैंने भेजा था, भाई वैसा वाला ही चाहिए, तो अब हमें धुलाई तो करनी पड़ेगी उसकी। कुछ तो कुछ रह जाता है, हर 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 लाइफ में कुछ ना कुछ रह जाता है। कोशिश करेंगे, इसमें बुद्धि विवेक है ज्यादा, और हम सब एफर्ट करना चाहते हैं कंबाइंड, तो निकलेंगे बाहर, निकलेंगे। ये रास्ता है, इससे निकलेंगे हम लोग बाहर। ठीक है, तो लेट अस सिट डाउन। एंड सबसे पहले वो जो हमने सबको पकड़ के रखा है कहीं ना कहीं, वो दुख जिसने हमको दिया, वो आत्मा जिसको हमने परेशान किया, कुछ भी हो सकता है जो आपको अभी याद आ रहा है, वो व्यक्ति जिससे हम बहुत त्रस्त आ चुके, जिसने हमें रुला दिया, कोई हो सकता है, वो कोई हो सकता है, उसको सबको पकड़, एक को पकड़ लो और आंखें बंद करके पहले बैठ। ठीक है, क्योंकि दूसरी एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज के बाद ही इफेक्टिव होगी। तो गहरी सांस लेंगे, आराम से बैठ जाएं, कंफर्ट बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, बैक रेस्ट आराम से, दैट इज नीडेड। और इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जो सांस ले रहे हैं वो ऊर्जान्वित है, ऐसा भाव, और सांस छोड़ रहे हैं वो जो भी नहीं चाहिए। अब बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, हो सकता है कोई पेन फीलिंग भी निकले, कहीं स्ट्रेस भी आए, उसको समझो और बाहर निकालो। अपने आप के अंदर हम जा रहे हैं। हमारी श्वास जो है, ब्रेथ, ये हमको मदद करती है अपने अंदर जाने में। तो सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित करेंगे और ईश्वर से फील, कनेक्ट, ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी एनर्जी नहीं है ये सब ईश्वर की एनर्जी है। और मैं हाथ जोड़ के सर्वप्रथम अपनी आत्मा से माफी मांगती हूँ, फील करती हूँ कि जो आपके निर्देश थे ना, वो मैं नहीं सुन पाई थी। मैंने कहीं अजीबोगरीब अलग तरीके से सोचकर आपको धूमिल किया है, कलुष भाव से धूमिल किया है। हर श्वास में हमें ईश्वर का प्रेम महसूस होता है। अब हमें समझ में आ रहा है अंतःकरण से कि मुझे कोई भी अप्रिय भाव रखना नहीं है, छोड़ना है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे माफ करिए। डीप डाउन महसूस करें, प्लीज फॉरगिव मी। गो डीपर एंड डीपर in your mind, in different planes of your mind.
और यदि कोई व्यक्ति ऐसा था जिससे मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, मैं उनसे माफी मांगती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे मास्टर हैं, वो मेरे इमोशंस का टेस्ट ले रहे हैं। अब मेरे को समझ में आता है मुझे रिलीज करना है, लाइफ को बैलेंस करना है। मैं माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप माफ करिए जो भी मैंने आपके बारे में सोचा या किया, मुझे हृदय से माफ करिए। मैं आपकी आत्मा से कनेक्टेड हूं। फील करिए कि आप उनसे कनेक्टेड है, उनकी आत्मा से, और दिल से माफी मांग रहे हैं, हृदय से, हृदय की गहराई से उनसे माफी मांग रहे हैं। और इस दौरान यदि कोई और थॉट भी आता है, कोई और व्यक्ति आ जाता है, उससे भी आप माफी मांगे। प्रकृति से माफी मांगे। कभी कभी हम प्रकृति को समझ नहीं पाते, नुकसान कर देते हैं। जीव से माफी मांगे। कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। हमारे आसपास के वातावरण, सबसे हृदय से माफी मांगे। प्लीज प्लीज मुझे माफ करें, ऐसे अंदर से फीलिंग के साथ माफी मांगे। और देखें उनकी आत्मा प्रसन्न होने लगी है, और मेरी आत्मा भी मुझे बहुत प्यार कर रही है। जैसे ऐसा सुनाई दे रहा है सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई बात नहीं। इस तरीके का भाव आप सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, और आपको उन्होंने माफ किया ऐसा भाव फील कर सकते हैं। और फिर आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और बताएं कैसा फील हो रहा है। बस इमोजी भेज देंगे, एक एक थम्स अप, फीलिंग ओके, फीलिंग नाइस। आप लोग हाँ 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 अपनी आत्मा से मांगा है मुझे बोला था हाँ हाँ। तो ये आप लोग सब कर सकते हैं। अभी हम जो वीक में ये करेंगे, ढूंढ ढूंढ के, मैंने भी ऐसा ही किया था। जैसे कि बचपन के फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी है, कभी कभी हम आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, कभी कभी हम जानवरों को ट्रीट करते हैं, उस टाइम पे बचपना होता है। या फिर आपको धीरे धीरे चीजें अब क्लियर होने लगेंगी, तो छोटी से बड़े इवेंट भी अब आपके आएंगे ना, तो आप इस तरह से करोगे, आप देखोगे ये पैटर्न से बहुत रिलीज होता है, बहुत ज्यादा चीजें रिलीज होती है। ठीक है ना। तो अब आते हैं दूसरा एक। अब जब हमने थोड़ा सा हल्कापन आया होगा, शायद शरीर में हल्कापन आया होगा, तो अब हम करते हैं एक इमोशनल ट्रॉमा रिलीज। कोई भी इमोशनल ट्रॉमा, कोई एक इवेंट जिसके माध्यम से आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इफेक्ट आया है, जो आपकी बॉडी ने, हर सेल ने उसको एब्जॉर्ब करा है गहराई से। तो वो कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई इस तरह की चीज हो सकती है, और उसको हम निकालेंगे। तो ये वाली छोटी एक्सरसाइज भी
आपको मिलेगी, इसमें रिकॉर्डेड हो जाएगी, तो आप इसको भी कर सकते हो। तो इसके लिए भी गहरी सांस ले लेंगे पहले हम। अब चूंकि मन खुल गया है, दो चार ब्रीदिंग गहरी। अब मन की गहराई में प्रवेश करते जा रहे हैं, और जब अपने आप को अलाउ करते हैं ना, तो ऐसा होने लगता है। अंदर के सेंसेशन को महसूस करेंगे। अब वो इवेंट लाइफ का चूज करना है जहां पे आप रिएक्ट तो होना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहे थे, जहां पे आप लड़ना तो चाह रहे थे पर लड़ नहीं पा रहे थे, जहां पे आप कुछ बोलना तो चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, कुछ चीजों ने आपको खामोश किया था। आप उन एक इवेंट को पिक करिए और एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करिए और कहिए कि अब उस इवेंट को मेरे सामने आना है। ब्रॉडकास्ट अ मैसेज टू द यूनिवर्स, और उस इवेंट या वो व्यक्ति, उसको आप अपने सामने लाने के लिए यूनिवर्स से निवेदन करिए। और जैसे ही वो व्यक्ति आता है, आप अपने मन की गहराई में जाइए, हृदय में जाइए, बल्कि आप अपने स्टमक पर ध्यान दीजिए और अंदर से बाहर चीजों को होने दीजिए। अभी आप फ्री हो, कोई भी शब्दावली आप प्रयोग कर सकते हो, कैसा भी एक्शन आप प्रयोग कर सकते हो। अभी गुड एंड बैड की भाषा में नहीं आएंगे, जैसा रिएक्ट करना चाहते हो वैसा करिए, रोकिए मत। आपको उसी भाषा में आंसर देना है, दीजिए। अंदर से निकालिए, अंदर से, बिल्कुल मन की गहराई से निकालिए। इस मोमेंट पे आप वायलेंट हो रहे हो, पर इस पर आप दूसरे पे कोई असर नहीं डाल रहे हो, पर वो अगर आपके अंदर है उसको भी निकालिए। और देखिए कि वो सिचुएशन डर रही है, जाना चाहती है, आपकी लाइफ को छोड़ना चाहती है, वो व्यक्ति भी रियलाइज कर रहा है वो चीजें जाना चाहती है। और आपकी बॉडी में सेंसेशन उत्पन्न होते हैं, हो सकता है पेट पर हो, हृदय पर हो, मन में हो, पैरों में हो। निकालिए, निकालिए। जाने दीजिए। वो आपका अपना, बिल्कुल अपना क्यों ना हो, इस वक्त कुछ नहीं सोचना है। वो बचपन से आज तक कोई भी इवेंट हो सकता है। आप झंझोड़ सकते हैं। और देखिए कि कुछ ईश्वर की शक्तियां जो आपको मदद कर रही हैं, वो आई और उसे हमेशा के लिए डिसॉल्व, आप देखिए वो घुल रहा है, वो व्यक्ति भी, वो इवेंट भी, वो प्रकृति ने उसको घोलना शुरू कर दिया है और वो दूर जा रहा है, घुल रहा है। जैसे कि पानी में कुछ डालते हैं तो घुलता है, भंवर की तरह, या हवा में तेज टॉर्नेडो में कवर होके वो ले जा रहे हैं प्रकृति और आपसे दूर।
और एक ईश्वर की आवाज आती है, सब ठीक है। आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। वहां पे आ जाइए जहां पे आपकी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट हुई थी, उसको आप बोलिए शांत, आई लव यू। तो अपने उस शरीर के हिस्से को प्रेम दीजिए, अपने मन को, हृदय को प्रेम दीजिए। और ऐसा करते ही आप देखोगे शरीर में रिलैक्सेशन आने लगा। और जब आ जाए तो आंखें खोलो। धन्यवाद करने के बाद आंखें खोलो। ये प्रक्रिया बहुत थोड़ा सा टाइम लगाती है, इंटेंस होती है और इसके इफेक्ट बहुत गहरे होते हैं। तो जो आप गहराई से बंधे होते हो जिन चीजों से, आप नोट कर लो कि ये एक्सरसाइज आपको किन किन लोगों के साथ, किस किस इवेंट के साथ में करनी है। तो धीरे धीरे जब आवाज सुनाई दे मन की, सब कुछ ठीक है, तो हाथ जोड़ के आंख पर लगाए रब करके और आंखें खुली। हम बाद में सबके साथ में ये चीज साझा करेंगे, तो अपने अपने एक्सपीरियंस पर अभी हम एक्सरसाइज कराना चाहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। हाँ जी, सो फील ओके, फील ओके, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। सब डिस्कस करेंगे बाद में कि आपको ये एक्सरसाइजेज अच्छी लगी और क्या असर आपको लग रहा था और कितनी महत्वपूर्ण है ये एक्सरसाइजेस। बट दे आर वेरी डीप, दे आर वेरी शॉर्ट, दे कैन बी डन एवरी डे, यू कैन गिव सम टाइम और आप कर सकते हो उसे। अब आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने आप से प्यार करना। क्योंकि अब आपने बहुत कुछ अपने से छोड़ा है। हमने 2 एक्सरसाइजेज में बहुत कुछ अपने से छोड़ा है। अब अपने अंदर कुछ भरेंगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है, चलो, जिससे कि वी विल फील लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, और बहुत अच्छा सा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यूनिवर्स के साथ में एक हो जाएं। अपने हाथ ऊपर करके, as if we are holding the powers of the universe, as if the universe, the greatest energy, जिसके हम बच्चे हैं, जिसने हमें क्रिएट किया, वो हमारा हाथ पकड़े है। इट इज बोथ वेज, और उसको हम पकड़ के अपने हृदय में लाएं, and a feeling of love and gratitude and feel that I love myself. I am God's creation. मैं ईश्वर द्वारा चुना गई, ईश्वर द्वारा निर्मित हुई, ईश्वर की आत्मा से जुड़ी हूं।
ईश्वर की ऊर्जाएं मेरे अंदर धारा प्रभाव बह रही है। ये जो भी काया है ये ईश्वर की है, इसलिए मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने से। मेरा तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। मेरा मन, मेरा ब्रेन, मस्तिष्क, मेरी आंखें, नाक, सारे सेंसेस, पूरा शरीर ऊपर से नीचे, ये सब ईश्वर का है, कृष्ण का है, शिव का है। मेरे अंदर विद्यमान है। जब मेरे अंदर विद्यमान है तो मैं कितना प्रेम करती हूँ। और जो दिव्य द्रव्य, डिवाइन फ्लूइड मेरी बॉडी में फैल रहा है, ये सब उसी का है। आई लव, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। और अंदर बहुत सुंदरता महसूस करनी है। सो ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो जॉयफुल, and I'm connected with divine peace. I approve myself. I love myself. I have a beautiful mind, beautiful body, beautiful thoughts. And all is, what I feel is mine is God's. This energy has created me. This physical self belongs to you. I'm so thankful कि ये आपने जो मुझे दिया, इससे मैं अनेक क्रियाएं कर पाती हूँ। I'm so thankful. I love. I take care. और आगे से आगे मैं अपनी केयर करूंगी, बहुत केयर करूंगी। अपने खाने पीने की, अपने रहन सहन की, अपने समय की, अपनी ऊर्जाओं के लिए, भक्ति शक्ति के लिए, सब के लिए पर्याप्त समय है मेरे पास। और मैं सात्विक पॉजिटिव काम कर रही हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। और मेरा जीवन बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे से आगे अच्छा ही होता जा रहा है। So I thank you. All the divine powers I'm connected with, I'm thankful that I'm part of this universe. I'm so grateful. I'm so thankful. And I love myself. और धीरे धीरे आंखें खुलेंगी। I wish I could share some tea with you. So, बहुत अच्छा लगा। Yes. इसको अगर हम रात को करते हैं ना, तो हमारे जो डीप में हम लोग जाते हैं रात में ना, तो क्या होता है, ये वाली चीजों के साथ में हम रहेंगे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बताइए। रात में मैंने मतलब कर रहा था ऐसे ही। हाँ हाँ मुझे तो सोते सोते नींद भी आ गई थी। हाँ मैंने आपको देखा। हाँ, ये सब कार्यक्रम कर रहा था। क्या बात है, प्रायर आपने पहले ही देख लिया। ये मैंने कर रहा था, तो मतलब लेकिन उसमें मुझे कुछ इमोशन ऐसे आ रहे थे जो मतलब गंदे थे। वो गंदे इमोशन को फिर मैंने कहा कि छोड़, हाँ लेकिन तो वो
एकदम फिर वो सब निकलना चाह रही हूँ, क्योंकि ना आप लोग का पात अब ये हो रहा है, तो कुछ इमेजेस, कुछ ऐसी चीजें, थॉट सब निकलना चाह रहे हैं। वो ये है। इमोशन ठंडे बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो वो निकलना चाह रही हूँ, क्योंकि लाइफ है, हम लोग लाइफ में कितना कुछ। अभी भी मैंने उसका कुछ- जो हाँ। आपने किया ना वो हाँ। तो उन्हीं को छोड़ रहा था। हाँ, हाँ। जो भी मतलब मेरे साथ गंदगी थी वो हम्म, मैं छोड़ रहा हूँ। वही तो बहुत अच्छा है कि हम लोग, इवेंट नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जो है वो सब हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग क्योंकि गाइडेड नहीं होते हैं तो कुछ भी सोच लेते हैं ना, तो वो सब निकलना है। आप कैसा फील कर रहे हो? 2 बार तो मेरे बहुत दर्द हुआ। पहली बार भी मेरे अपने आप की पहले से दर्द आ रहा था, फिर अपने आप चला गया। फिर दोबारा जब आपने करा तो कहीं मेरे पेट में आया, कहीं पैर में आया, आया चला गया। हाँ आपकी जो करा, आपकी कहीं दर्द है, हाँ, मतलब काफी रिलैक्स और रिलीज हो गए। आपकी कहीं Relax. दर्द है। गुड। आपकी ये जो कम बहुत अच्छा लगा। हाँ, पेट पर किसके आया था? बहुत बहुत पेट मेरे आपके भी, आपके भी आया। इधर किसके आया था पेट? जी, गुरुमा मेरे भी पेट में आया था हाँ, और फिर गया। धीरे-धीरे शांत हो गया। जी हाँ, ठीक है, तो बढ़िया। और गुरुमा मेरे भी। हाँ, क्योंकि पेट पे से ही बहुत सारी पुराने इश्यूज निकलते हैं, क्योंकि मैं फील कर रही थी आप लोग का, तो मुझे लग रहा था। तो आई थिंक आप लोग ने एंजॉय किया आज का सेशन। बहुत अच्छा लगा गुरुमा आज। तो अब हम आते हैं स्क्रिप्ट पे, फिर हम एक एक से बात करेंगे, पूरी चीजें सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम उसके लिए रखेंगे। स्क्रिप्ट देखो, हमने पूरा जीवन कहीं ना कहीं किसी के कहने पे, किसी के उस पे, अपने परिवार को देखते हुए बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं कर पाते, अपने आंखों से हम नहीं जी पाते हैं, अपने दिमाग से हम नहीं चल पाते हैं। पर मैं ऐसा चलूं, ये मेरी इमेजिनेशन है, हमें उसको समझना है। अभी जब हमने कहा आई अप्रूव माई सेल्फ, तो हर वो जो चीज है, अब वो ड्राइंग में आए चाहे मेरी, चाहे वो स्क्रिप्ट में आए, वो जो स्क्रिप्ट है जिसको अभी अगली बार हमारा सेशन होगा, तो वो स्क्रिप्ट आपको इस वीक में तैयार करनी है। क्योंकि कुछ मैं चाहती हूँ कि इस लाइफ में परिवर्तन आ जाए, तो आगे उस तरह से हम लोग जी ले, और वरना इट विल बी स्टोर्ड इन यू। कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, जो भी आपका माइंड क्रिएट कर रहा है वो होगा। तो हम एक अच्छे क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं कि अपने तरीके से हम अपना लाइफ को जीना चाहते हैं। हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए हैं, हम सबको प्यार करना चाहते हैं, सबको प्यार करेंगे भी, लेकिन अपने अंदर पीस, लव, जॉय और सेल्फ अप्रूवल, ये चीजें मेरी लाइफ में होनी चाहिए। अब उसमें हम कितनी भी चीजों को चाहें, बिल्कुल चाहिए, रोकिए मत उसमें। ड्रीम, डिजायर, जब हम कहते हैं ना कि नहीं रह गई, ये सब बेकार की बात है। जो भी है उसको इनपुट करिए, उसमें आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, मतलब वो हाउस जो आपके अभी मन में है, आपकी ड्रीम कार हो सकती है, आपका ड्रीम का एनवायरनमेंट हो सकता है, आपके ड्रीम के वर्क हो सकते हैं, वो सब उसमें डालिए, ठीक है ना। बट प्लीज राइट डाउन, कुछ पॉइंट जरूर बनाइए, और एफर्मेशन को जरूर आप नोट करके उसको ऑडियो तैयार करिए। उस ऑडियो को ही सुनना है आपको, तब वो आपके अंदर एक्टिवेट होगी, ठीक है। हाँ जी, पूजा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी माँ, असल में कल मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का फोन आया था, तो वो अफर्मेशन के बारे में मुझसे बात कर रही थी, और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस बारे में। तो मैंने कहा शायद वो टैरो में होता है, फिर वो बोली कि नहीं, वो एक शब्द होता है। तो वो भी यूट्यूब से कुछ ऐसा करना चाह रही थी, पर उसने फिर लास्ट में फिर उसने खुद ही कहा कि नहीं, जैसे तुम मतलब जुड़े हुए हो, तो इस जगह से, किसी गलत जगह से लेने से अच्छा किसी विश्वास वाले से पूछ ले। तो मैंने कहा यार अभी तो मुझे खुद इस बारे में नहीं पता, मैं माँ से पूछूंगी तो बताऊंगी। और आज आपने इस बारे में बात की, और एक हफ्ते में मैंने ये फील किया है कि लेफ्ट ब्रेन में ना मेरे पीछे काफी वाइब्रेशन रही है इस पूरे हफ्ते में, और जब भी मैं बैठी हूँ या कुछ है तो काफी और ज्यादा स्ट्रांगली मैं मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर पाती हूँ ध्यान करते समय में, कि कुछ आसपास जैसे अपने फोरहेड के पास कुछ चीजों को मैं मतलब एक अलग सा मतलब लाइटनिंग टाइप का कुछ फील कर पा रही हूँ इस एक हफ्ते में, मतलब ऐसा मैंने फील किया है। बहुत बड़ी बात है। और अभी ध्यान में भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफी
चीजें मैं रिलीज कर पाई अपने हाँ। उसमें। कभी आप जब आपने पूछोगे एक तब बहुत अच्छा अनुभव ये बताया जो सबके लिए भी है कि जब हम एक्चुअली यूजुअली हमारे डेली रूटीन में हमारा एक ड्रीम वर्ल्ड वाला कि हम ये करेंगे, करना है, ये वाला चीज हमारा राइट ब्रेन एक्शन होता है, पर लेफ्ट ब्रेन प्रैक्टिकल एनालिटिकल है, तो उधर की तरफ जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, वो इतना एक्टिव नहीं होता है। तो जब हम डीप में जाते हैं तो हमारा बैलेंस होता है दोनों तरफ से, इसलिए आप ज्यादा लेफ्ट साइड की एनर्जी को अब फील कर पा रहे हो, तो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो अब जी हम, हाँ जी, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आई विल टॉक टू मिताली जी। पहले तो मिताली जी से बात करते हैं कि हाउ डिड शी लाइक दिस। हाँ जी, मिताली आप अपना खोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। चलिए मंजीत आप बताइए क्या इस पूरे उसमें अनम्यूट करके। गुरु माँ, जब मैं ज्वाइन करा था आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा वो हो रही थी उस टाइम ना, सैड हो रही थी, हाँ, पर हाँ बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे थे। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करा मेडिटेशन के बाद, थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ मेरे को अपने लिए भी कुछ है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रिलैक्सेशन फील हुआ थोड़ा सा, और हाँ जी, बहुत दूसरे बहुत के लिए हम ज्यादा बेटर रिलैक्स सोच पाते हैं। फिर जब हम खुद रिलैक्स होते हैं तब हम दूसरे के लिए सोच पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो श्याम अच्छा है भैया। मुझे तो। आप गुरु माँ, खुश हैं बताइए। आ रही आवाज मेरी? चलो शुक्र है। हाँ बिल्कुल, आप आ रही है। गुरु माँ, जब पहला सेशन आपने कहा किसी को इमेजिन कीजिए फॉरगिवनेस के लिए, तो तब तो बहुत सारी भीड़ सी इकट्ठी सी हो लग रही थी मुझको, जैसे मुझे काफी सारे लोगों से माफी मांगनी है, इंक्लूडिंग द स्पाइडर विच आई हैव टेकन आउट फ्रॉम द हाउस, और कुछ मर भी जाते हैं निकालते बाहर, है ना। तो बहुत से ऐसे तो समझ में आया था किससे माफी मांगे, तो इकट्ठे सबको इकट्ठा करके एक ही बारी में माफी मांगे, बहुत अच्छा फील हुआ। और लेकिन जब बॉडी सेकंड कैसे टाइम में हुई उसके कुछ बाद, फर्स्ट सेशन के बाद बॉडी आपकी कैसे फील करी फिर? आंखों से क्राई हो रहा था काफी, और काफी रिलैक्स फील हुआ, और सेकंड टाइम में काफी रिलीज फील हुआ। जब सेकंड सेशन था उसमें सिर्फ एक दो लोग ही मुझको समझ में आ रहे थे। अभी हो सकता है कि लाइफ में और भी होंगे पीछे पैटर्न में, तो धीरे धीरे माइंड खुलेगा, भी चीजों के लिए खुलेगा, धीरे में करेंगे। तो अभी उसके लिए एक दो लोग थे खाली, तो मन की पूरी भड़ास निकाली उसमें और काफी रिलैक्स फील हुआ उसके बाद। और फिर तीसरे वाले में तो लग रहा था कि बहुत सारे देवी देवताएं, आप सब लोग मुझको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, और खूब अच्छा सा और फील हुआ। उसके बाद ऐसा लगा था जैसे मैं डीप उसमें जो है नींद में जाने वाला हूँ, जैसे बस वैसा फील। और बॉडी अब कैसी लग रही है फिर? बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है काफी ज्यादा सो करके उठा हूँ, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि हम डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट हमें चीजें, एक्टिविटी जरूर करनी पड़ती है, और अलग अलग दायरे में जरूर जाना पड़ता है टू रिलीज फ्रॉम द पास्ट। हाँ रुचि, आप आ जाइए, रुचि से बात करते हैं। रुचि आप हैं? हाँ रुचि आप बताओ, आप कैसा लग रहा है बेटा? गुरुमा बेटर है अब, और मेरे को ये आपकी तरफ से शायद नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा सा, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना अगर भेज दीजिएगा। संतुष्ट है